स्पर्म्स कितनी देर में एग तक पहुंचते हैं? स्पर्म्स किस तरह से एग तक पहुंचते हैं? स्पर्म्स कितना फासला तय करते हैं? स्पर्म्स किस तरह से एग को फर्टिलाइज करते हैं? ये प्रेगनेंसी होती किस तरह है? सब सवालों को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक खास टाइम स्पर्म्स को दरकार होता है कि वो अंडे तक पहुंच जाए और उसको फर्टिलाइज करे। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद वो यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ जाता है और फिर इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और फिर प्रेगनेंसी का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, जब आप अपने खामंद से मिलती हैं और वो भी उन दिनों में जब आपके ओव्यूलेशन डेज होते हैं, तब भी 10 से 33% चांसेस ही होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को ट्रैक करती हैं और अपनी साइकिल का ध्यान रखती हैं, फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि कितनी देर लगती है, इस जर्नी में होता क्या क्या है और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब 1 बाय 1 हम आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि स्पर्म एग तक पहुंचता कैसे है। तो जब आपके हस्बैंड आपसे मिलते हैं तो स्पर्म स्विम करके आपके सर्विक्स तक पहुंचते हैं। सर्विक्स आपकी वेजाइना का बैरूनी हिस्सा होता है या उसका मुंह होता है, जिसको हम रहम का मुंह भी कहते हैं। वहाँ से ये ट्रेवल करता है और आपकी यूटेराइन ट्यूब्स में पहुंच जाता है, जिनको फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। वहाँ पे उसको अंडा मिलता है और फिर वो फर्टिलाइज उसको करता है। ये जो फासला बनता है ये तकरीबन 15 से 18 सेंटीमीटर तक का होता है और ये एक अच्छा खासा फासला होता है एक छोटे से स्पर्म के लिए। अब कितनी देर लगती है स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए? तो अगर तो हम जनरल बात करें तो स्पर्म को 15 से 45 मिनट लगते हैं एजैकुलेट होने के बाद अंडे तक पहुंचने में। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि अभी आप ओव्यूलेट नहीं हुई होती और अंडा दस्तयाब नहीं होता, तो फिर उसको जाहिर है ज्यादा टाइम लगेगा अंडे तक पहुंचने में, और इसके लिए वो आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन 5 दिन तक सरवाइव कर सकता है और अंडे का इंतजार कर सकता है। जब स्पर्म एंटर होता है यूट्रस के अंदर तो वहाँ की जो पीएच होती है फौरी तौर पे एसिडिक होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है ताकि स्पर्म अच्छे से उसमें सरवाइव कर सके और स्विम कर सके। और जब एजैकुलेट होने के बाद स्पर्म्स जो हैं उनकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। जो सीमन है वो थोड़ा जेल जैसा बन जाता है, जिसको कोआगुलम भी कहा जाता है। ये 60 मिनटों के बाद तकरीबन इसकी गिर जो जेल होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है या डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और फिर से स्पर्म स्विम कर सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है स्पर्म की। अब सवाल ये भी आपके दिमाग में आता है कि कितने स्पर्म चाहिए होते हैं एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए। तो जब एक आदमी डिस्चार्ज होता है तो उसके सीमन में तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, जिसमें एग तक सिर्फ 200 तक पहुंच पाते हैं। और ये मुख्तलिफ तरीके से इनकी मिकदार कम होती जाती है। जैसे सर्विक्स में इनकी मिकदार और होती है, फिर ट्यूब्स में कुछ और होती है। तो इस तरह पहुंचते पहुंचते वहाँ पर 200 सिर्फ रह जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर भी ये नहीं पता होता कि राइट साइड पे एग बना है या लेफ्ट साइड पे बना है। कुछ स्पर्म्स राइट साइड पे चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। तो जिस साइड पे एग नहीं होता तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। इसीलिए वहाँ पहुंचकर भी 50-50% चांसेस होते हैं कि एग स्पर्म से फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो ट्यूब्स हैं वहाँ तकरीबन 10,000 स्पर्म पहुंचते हैं और फिर वो डिवाइड हो जाते हैं और फिर फाइनली जो एग तक पहुंच पाते हैं वो 200 स्पर्म्स होते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि जब 200 स्पर्म आते हैं और हम सही ओव्यूलेशन के टाइम पे अपने हस्बैंड से मिलते हैं तो भी हमारी कई सालों तक, कई महीनों तक प्रेगनेंसी नहीं होती, इसकी क्या वजह होती है? तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 10% से 33% ही होते हैं। उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि जो स्पर्म की शेप होती है, अगर उसका हेड ठीक से ना हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर स्पर्म ठीक से मोटाइल ना हो, यानी कि ठीक से मूव ना कर सकता हो, तो भी नहीं होती। फिर एज गुजरने के साथ औरतों का जो एग होता है उसका जो बेरोना किनारा होता है या शेल होता है वो बहुत थिक हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो स्पर्म से वो फर्टिलाइज होना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देती। कई दफा ये भी देखा गया है कि अगर एक खास जगह के अंदर, एक डिश के अंदर हम एग को रखें और स्पर्म को रखें और वो हेल्दी भी हों, तो भी कई दफा प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन फेल्ड हो जाती है। तो अगर एग ने फर्टिलाइज
एक ही स्पर्म से हो जाना होता है। तो फिर सवाल ये भी आता है कि जब एक फर्टिलाइज एग के साथ दूसरे स्पर्म आके मिलते हैं तो क्या होता है, मतलब एग एक दफा फर्टिलाइज हो गया तब उसको और स्पर्म मिलेंगे और वो होंगे भी हेल्दी, तो क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फौरन डिवाइड होना शुरू हो जाता है और अपने गिर्द जो वॉल है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मजीद स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते और उनके होने या ना होने से पिछली प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल ये आता है कि क्या हमें ये फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन का पता चलता है या हमें कोई ऐसी फीलिंग आती है? तो एज सच तो हमें कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन कुछ औरतों को लाइट सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन के दौरान, जो एक साइन होता है कि आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है और इम्प्लांट हो गया है। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होती है और ये एग के फर्टिलाइज होने की कितनी देर बाद होती है? इम्प्लांटेशन ये होती है कि जब एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ जाता है और वहाँ पे ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस 6 से 10 दिन में कंप्लीट होता है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह के ऊपर एग फर्टिलाइज हुआ था। अगर तो वो ट्यूब के शुरू में ही हो गया था तो फिर उसको ज्यादा देर लगेगी यूट्रस में पहुंचने में, और अगर वो ट्यूब के आखिर में हुआ था तो फिर वो जल्दी पहुंच जाता है यूट्रस के अंदर और फिर अपना एक कनेक्शन बना लेता है। एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाएं कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे? तो इसके लिए कुछ एहतियातें होती हैं, जैसे कि ये कि अपनी जो महीने की साइकिल है उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करें, अपने ओव्यूलेशन डेज को निकालें, अपनी फर्टाइल विंडो मालूम करें। इसके बारे में मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे मालूम करनी है। तो एक रिसर्च के मुताबिक जो औरतें ये काम करती हैं उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और वो तकरीबन 41% तक बढ़ जाते हैं। तो भी वो 50% से ज्यादा नहीं होते। उसकी वजह यही होती है कि स्पर्म की किस्में होती हैं कि वो कितने एक्टिव हैं और कितना वो हेल्थ का लेवल रखते हैं कि वो एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें थी जो आपके दिमाग में होती तो हैं, लेकिन आपको उसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता होते। उम्मीद है कि स्पर्म से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये प्रोसेस समझ नहीं आया हुआ या जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना चाहती हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।